नमस्कार फरीदाबाद, मैं दिव्या। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और इस वक्त सेहतपुर में पहुंचे हैं। ये आप देखें, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें इन तमाम लोगों ने आवारा गाय को लेकर शिकायत की थी और अब इसी आवारे गाय ने इन्होंने उनका शिकार बना लिया है। बात करेंगे इनसे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। मैं रोड साइड गौ सेवा करता हूँ। ये सेक्टर 16 की लोकेशन थी। हमारे एक पुलिस वाले भैया का फोन आता है कि एक नंदी जी हैं जिनने काफी लोगों को घायल कर चुका था, जिनमें एक आंटी जी थी जिनके पेट में सिंग मारा था। हमें सूचना मिली कि शायद वो आंटी अब नहीं बची हैं। बाकी मैं गया लोकेशन पे, मेरी टीम गई, हमने 112 करी। लोकेशन पहुंच पे 112 की मदद से हमने नंदी जी को रस्सी तो बांध ली, लेकिन रस्सी बांधने के बाद वो रस्सी छोड़ के भागे। फिर मैं उनको दोबारा बांधने जाता, उनने मेरे में टक्कर मारी। मेरे सर में 9 टाँके हैं, नाक में इंजरी हुई है और कमर वगैरह में इंजरी हुई है। अब सेवा कर रहे हैं। अब हम ये भी नहीं बोलते डेयरी वालों की, हम कितना बोले डेयरी वालों के लिए। अब नंदी जो पे तो कोई मोहर होती नहीं है, चलो गायों पे मोहर होती है, पता पड़ जाता कौन सी किसकी है। अब ये किसी को भी मारे, कुछ भी करें, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से लवारिस हैं वो। अगर वो इतने बड़े हैं, जब से छोड़ दिए जाते हैं, रोड पे पड़े कहीं पड़े, उनको मरने दो, या वो किसी की जान ले रहे हैं, उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हमारी टीम के अलावा कोई भी वहाँ का लोकल इंसान हमारे साथ नहीं था, सिर्फ हमारी टीम ने मेहनत करके देखिए, हमने उसको पकड़ लिया है और झज्जर गौशाला भिजवा दिया। सेफ रेस्क्यू कर लिया? हाँ, रेस्क्यू कर लिया गया है। झज्जर एक गौशाला है, वहाँ पर भिजवा दिया गया है। बाकी मेरा भाई बताया। इससे पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी कि गाय को आवारा छोड़ दिया जाता है, बस दूध तक जो सेवा मिलती है वही तक सीमित रहते हैं। हाँ जी जी, ऐसा है कि हमारे भाई गए थे, इनके चोट आई, कोई नहीं सेवा करेंगे, चोट लगती है। और कुछ आशीर्वाद ही रहा होगा कि जिस नंदी जी के चोट करने से 2-4 आदमी घायल हुए और जो हमारे बीच रहे भी नहीं है, और हमारे बीच हमारा भाई है, तो कुछ अच्छा कोई हमारी गौ माता और हमारी नंदी जी का आशीर्वाद ही है कि वो तो चलो उनकी बीमारी थी, उनपे रेबिस हो गया था, उनके अंदर समझ नहीं थी कि मेरा भला करने आए हैं कि बुरा करने आए हैं। उनने तो और जनता की तरह सोच लिया कि जी हमारा नुकसान करने आए हैं। इस चक्कर में नंदी जी ने इनको चोट कर दी। नहीं, कोई जानवर ऐसा नहीं है कि बिना फालतू में चोट करेगा, जो अपना खुद ही किसी चीज से सक्षम नहीं है, हो जाता है। लेकिन हमारे लिए ये नहीं, वो नंदी जी आए कहाँ से? वो भी किसी पालतू गाय के, किसी की पालतू गाय होगी, उनके पेट से ही निकले होंगे वो नंदी जी भी, किसी की पालतू जी। जो अब नंदी जी का कोई काम नहीं था, छोड़ दिया, वो इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं। अब उनके चोट लग रही है, वो किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। और कितने ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि केवल जानवरों के चक्कर में ही होते हैं। नंदी जी हो, गाय, हमारे कुत्ते हो गए, मतलब सब जितने भी जानवर हैं, बहुत से हादसे होते हैं जो खुल के आ जाते हैं और जो नहीं खुल के आते। ये सब लापरवाही डेयरी वालों से शुरू होती है और डेयरी वालों तक ही खत्म होती है। वो लोग पालतू बना के रखते हैं, उसके बाद आवारा छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे जब उनको पता है नंदी जी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। गाय होएगी या भैंस होएगी, दूध देगी, नंदी जी तो दूध देते नहीं। वो तो आप अगर आपके अंदर आस्था है, खिला सकते हो, तो वो आस्था वाले खिला रहे हैं, जिनके बस की नहीं है छोड़ देते हैं, और कुछ नहीं। अगर आप लोग नहीं पाल पा रहे हो, कम से कम उन्हें एनजीओ जहाँ पर भी गौशाला है कि किसी भी जगह भेज सकते हो। अब गायों के साथ भी ये हो रहा है, जो दूध दे रही है, गाय दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, उनको भी आवारा रोड पर घुमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की कंप्लेंट थी, एक आवारा गाय का इलाज करने गए थे तो फिर वहां आपस रंजिश बन गई। जो दूध दे रही है उनका ख्याल नहीं रख रहे, तो दूध भी नहीं दे रहे। कम से कम इनको आप नहीं पाल सकते, पता है इनसे कोई दूध का प्रॉफिट भी नहीं है। एटलीस्ट इन्हें आप गौशाला भेज दो, कहीं बाहर भेज दो। ऐसे रोड पे छोड़ रखा है, आज हमारे भाई की लगे, उसको ज्यादा हम क्या करते? सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो इन चीजों का ध्यान दिया जाए। इंसान को तो ठेस पहुंचाए रहे हैं, उनको भी ठेस पहुंचा रहे हैं। अब कभी कभी ऐसे मामले आते हैं। अब बताओ, एक आंटी जी की मृत्यु हो गई, इसमें कितनी बड़ी बात है? किसी घर की एक माँ चली गई, बहुत बड़ी बात है। कोई कंप्लेंट करके वहीं भेज ही देते, वही उनसे फायदा नहीं। बाद में ब्लेम गाय को करते हैं कि गाय ने कर दिया। कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो इंसान ने करी है। जब वो नंदी जी हुए, जब लगा कि हमारे किसी काम के नहीं, पहले गौशाला भेज देते। इस हद तक बात ही नहीं आती। किसी की मृत्यु होती, किसी की चोट लगती। 5 आदमी टोटल घायल किए उन्होंने, जिसमें एक माता जी की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने तो बताया कि ऑलमोस्ट सबकी मृत्यु नहीं, दो लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी आईसीयू में एडमिट है, सीरियस कंडीशन है। अच्छा, ये जो घटना है, वो जो कल घटना घटी, हाँ, कल उसी की सारी चीज। और ये दुर्घटना होती नहीं अगर हमने जिस गौशाला या जिसको भी फोन करा हमने एम्बुलेंस के लिए, कोई एम्बुलेंस हमारे लिए नहीं आई। अगर हम सक्षम होते या हमारे पास कोई गाड़ी होती और एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती, तो शायद हम नंदी जी को पहले पकड़ के, जब हमारे साथ आदमी साथी हमारे साथ बहुत साथी थे, हम अपनी जेबों से पैसे मिला के बुलाते हैं। गौशाला वाली जो गाड़ी आती है, वो कुछ ना कुछ पैसे को डिमांड करते हैं। हम सब अपने पास से करते हैं पैसे मिला के। कोई हमें ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई फंड नहीं मिलता। अपनी जेब से 200, 400, 500 मिला के सारे भाई करते हैं। अब कल भी बुलाया गया था, बट पैसों की डिमांड रहती है। एम्बुलेंस आती है कि 1500, 2000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि एक तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उसके बाद भी फिर पैसे के लिए भी आपस में चीजें करते हैं।
बाकी कुछ नहीं, हमारी तो देखो यही है सर, हमारी सरकार से भी यही मांग है कि जो भी ये गौशाला खुली हुई है या तो इन पे जांच बैठाई जाए। जो एम्बुलेंस हम फोन करते हैं क्यों नहीं आ रही, जब सेवा के लिए हम पैसा भी दे रहे हैं, पर्ची भी कटवा रहे हैं, उसकी 1500 की भी पर्ची कटती है, 2000-2100 की भी कटती है, कटवा रहे हैं, अपनी जेब से कटवा रहे हैं, मांग तो किसी से रही नहीं है। लेकिन टाइम पे भेजो सही। हमारे साथी थे बहुत सारे, जब हम पहले ही नंदी जी को पकड़ चुके थे, बस वो गौशाला की गाड़ी आने के चक्कर में हम इतना लेट हो गए कि हमारे साथ के भाइयों को सबको काम था, इधर उधर चले गए। जब भाई अकेले, हम भी चले गए, जब भाई अकेले 2-3 भाई रह गए, तब नहीं कंट्रोल कर पाए एक नंदी जी को। अब हम इंसान, और कहाँ नंदी जी में कितनी कहीं ना कहीं डेयरी वालों को लेकर सबकी गलती है, थोड़ी सबको अपना देखो, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा हर चीज में। प्रशासन इस चीज को लेकर सख्त हो जाए कि जिसकी गाय है वो बाहर नहीं घूम सकती, उन पर चालान काटने चालू कर दे, तो अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रशासन को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है इस चीज पे। कि बाहर ऐसे जो भी लीगल गाय, जो भी अपनी गाय से दूध निकाल रहा है, इसकी मोहर लग रही है गाय पे, उन पे चालान बना दे कि भैया इनकी जिसकी भी गाय है बाहर घूम रही है, इसका चालान है 5000 का, 2100 का, 500 कुछ भी चालान रख दे, ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सख्त एक्शन तो लेना चाहिए। अब इसमें देखो हमारे भाई की ये इलाज के जो भी मतलब सारा सिटी स्कैन वगैरह करवाया, हमारे पास 7000 से लेके 7000 का एक बिल था, 2000 का एक बिल था, ऐसे बहुत बिल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी से मांग तो रही नहीं, अपनी जेब से कर रहे। हम ये नहीं कह रहे हमें कोई दे, लेकिन खुद में तो सुधार करे। दिखाना इसमें वही बिल होंगे, 36 चीजें हैं, बिल भी है भाई के पास, लेकिन कुछ सुधार तो करे। हम तो चलो कोई नहीं, किसी मांग नहीं रहे, हमारी चोट लगी हम खुद कर लेंगे। अब बिल देखो, कुछ भी हम अपने आप से कर रहे हैं, किसी मांग भी नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं होता बिल कहाँ गए। तो अभी इस चीज को लेके आपने कहीं शिकायत की है? अभी हाँ, तक तो जब कल कंप्लेंट जो हमें दी गई थी वो 112 के थ्रू दी गई थी कंप्लेंट। बाकी जो आसपास में एक्सीडेंट वगैरह था 112 वाले में फोन कर लेते हैं, उन पे हमारा नंबर है, हम पहुंच जाते लोग। पुलिस वालों ने हमारी मदद करी, लेकिन वो भी क्या करे, ये काम पुलिस वालों को तो है ही नहीं। ये ऊपर से अगर ऊपर तक बात जाए, ऊपर तक इसके बाद स्टेप एक्शन आएगा, उसके बाद ही कुछ नहीं होता है। छोटे मोटे पुलिस वालों का कोई चीज नहीं है। इंसान को तो ठेस पहुंचा ही रहे। काफी मामले ये भी सुनने को मिलता है कि इधर गाँव के अवदेश मिल रहे हैं, तो कभी बारिश का मौसम होता है तो करंट लगी हुई, करंट लगी, वही तो है, उनसे दूध निकाल लिया, उनको छोड़ दिया रोड पे, उनके करंट लग रहा है, उनके चोट लग रही है, किसी चीज का कोई नहीं है, बस शाम को आती है, दूध निकालते हैं, उसका छोड़ देते हैं। दूध के अलावा उनके ना उनके चोट से मतलब है, ना क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, गंदा संदा पन्नी खाती है, उल्टी चीजें खाती है, उसका दूध भी गलत आता है। आजकल के इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध जो इंसान पिएगा उसके शरीर में दस्ते की बीमारी बनेगी। पर उनको मतलब है कि सिर्फ मेरी गाय बाहर है, कुछ भी खा के आ जाए, शाम को अपना दूध निकाल लूं, मेरे 4 पैसे जेब में आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं किसी भी तरीके का। तो 2 लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब अभी तक तो उस नंदी जी को वो करके अब भेज दिया गया है, कल हम लोगों ने रेस्क्यू करके उन्हें भेज दिया। मतलब किसकी गाय थी नहीं कुछ नहीं पता लग कोई पाया। जांच पड़ताल नहीं। ऐसा है कि गाय होती तो मोहर लगी होती, नंदी जी पे कोई मोहर नहीं थी, तो पहचान नहीं कर पाए। अगर पहचान होती तब भी कुछ नहीं होता उनका। जिनकी मोहर लगी थी, हमने बहुत बार कंप्लेंट दी, कोई सुनवाई नहीं होती। सभी कहते भाई कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हम तो अपने लिए सेवा कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। भाई कर रहा है, इनके चोट लगी है, दर्द जो हो रहा होगा इनको पता है, हम तो बस साथ दे सकते हैं, खड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज है कि अवैध डेयरियां जितनी चल रही हैं, इनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि या तो करें, बांध के रखें, लेकिन ऐसे खुला ना छोड़ें, इससे बहुत हादसे होते हैं। वो जो नंदी जी हमारी गौ माता सड़क पे घूमेंगी, दुर्घटना होगी, उन्हें भी दर्द है, जिसके चोट लगेगी उन्हें भी दर्द है, दुखी दोनों तरफ से। तो कुछ तो सुधार करना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने गौ हत्या बंद करवाने के लिए इनको खुला छोड़ा, ये दर दर की ठोकर खाती बोल रही। इससे बढ़िया तो बेचारी पहले ही थी। कभी कचरा खाते हुए मिलती है। आप कहीं मत जाओ, 37 कहीं मत जाओ, 37 भी मत जाओ, कहीं भी देख लो, आपको कहीं ना कहीं 2 से 4 गाय कूड़ा खाती ही दिखेंगी। कूड़े के सिवा ना कोई ऐसा कोई इंसान के आप दोस्त यहाँ 37 की बात करें, पूरे फरीदाबाद फरीदाबाद, आप इस गली से बाहर निकलो, आपको यहीं दिख जाएगा। कुछ आस्था नहीं है, बस पैसों का खेल है, जो दे रहा है उसकी सुनवाई है। हम जैसे आदमी तो सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। मुख्य सड़क पे भी जो गाय है वो जी हर जगह आप उनसे दूध निकाल रहे हो, उनसे 4 पैसे बचा रहे हो, 2 रुपए उनके ऊपर लगा खर्च कर सकते हो। वो बीमार है, जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी, आप ही को दुख होगा। 2 पैसे अगर उनसे कमा रहे हो तो 1 पैसा उन पे खर्च कर लो, ताकि उनकी भी चीजें ठीक रहे। किसी को दुख देके सिर्फ अपने पैसे कमाना, ये भी कोई सही तरीका नहीं है। वो भी गौ माता को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। जो जिनकी भी गाय है, बचपन से यही सिखाया जाता है, गाय हमारी माता। आप ये बताओ, राष्ट्र माता गाय को घोषित करके क्या कर लोगे जब वो हमारी माता ही ऐसी दर दर की ठोकर खाएगी? अरे लोगों पे, अपने माँ बाप को तो खिलाया नहीं जा रहा है, और जिन पे है वो खिला रहे। लेकिन आदमी की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है, ना कुछ हो सकता। आदमी या तो अपना मन बनाए कि हमें सुधरना है, नहीं कोई नहीं सुधार सकता। आप और हम इस विषय पे कितनी बात कर लें, कोई सुधार नहीं। होना पड़ेगा कि चालान काटने पड़ेंगे, जिनकी भी गाय बाहर घूम रही है, जिनके मोहर लग रही है, उससे दूध निकाला जाता है। सारी गायों की मोहर लगती है, जिनसे भी दूध निकाला जाता है, उनके चालान काटे के भी अगर आपकी गाय है, ये गाय रोड पे घूम रही है, चालान है,
इस चीज का 5,000 2,000 500 कुछ भी एक चालान अमाउंट फिक्स करके ऑटोमेटिक ये चीज कम हो जाएगी। कोई नहीं छोड़ेगा, पता है ये बाहर जाएगी, कोई पकड़ेगा, पता चलेगा चालान कि कर जब देगा। जेब से पैसे निकल हाँ, रहे जब हैं। जेब में पैसा जाएगा ऑटोमेटिक से पता है कि दूध दे रही है 1,000 का चालान करके 5,000 का, तो खुद ही वो अपने संभाल के रखेंगे, खुद ही खिलाएंगे पिलाएंगे। प्रशासन को ही सख्त होना पड़ेगा इस पे। हम लोग कब तक 2 4 5 आदमी मिलकर कब तक कर लेंगे? राष्ट्रीय पशु था शेर चीता, दिखने बंद हो गए। राष्ट्रीय पक्षी था मोर, दिखने बंद हो गए। अब राष्ट्र माँ ये रह गई हमारी गौ माता, ये भी कुछ दिनों में यही हाल चलता रहेगा, नहीं दिखना। ये भी हमारे बच्चे जो होंगे इन फ्यूचर में, मुझे लग रहा है कि कोई जानवर को देख पाएंगे। जब इतनी हत्याएं हो रही हैं, मार दिए जाते, खुद मर जाती हैं तो कोई मार दिए जाते हैं, हत्या हो रही है। तो छोटी सी अगर ये बताओ, चिकन की शॉप वाले पे कोई गाड़ी घोड़ा इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो, कुछ तो गलत काम कर रहे होंगे। सोचो सही, कार्रवाई करने की सोचो सही, कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो इन चिकन की दुकानों पे क्या बिक रहा है ये इसकी भी पता लगा। स्पेशल टीम बनाए हुए, कुछ नहीं पता लग रहा, सब गलत काम हो रहे हैं। बस अक्सर ये मामले मिलते हैं कि गाय के टुकड़े बेचे जाते हैं। अक्सर बहुत जगह गौ हत्या को गाय का दो भीड़ जगह भी रहता है। जाके बंद करवाया, एक चेतन मार्केट, एक 81 कोटी। हम खुद गए, हमारे भाई गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी। वहां पे पुलिस ने हमें ये कह के धुतकार दिया कि कुछ नहीं, जबकि वहाँ लोग वीडियो बना के जो हमें भेजी, हमारी वीडियो आप हमारे पास अब भी है, गौ माता के बछड़े के खुर और हर चीज देखने को मिली। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और आम जनता के आगे तो हम कुछ है नहीं, जो वो कह देंगे हमें तो मानना पड़ेगा। बस यही है जी, आपसे यही हमारी वो है गुंजाइश कि आप हमारी थोड़ी मदद करें, आगे लोगों तक ये हम चाह रहे हैं कि खुद में सुधार लाएं। किसी को, जब आदमी खुद अपने आप को ये देखेगा ना मुझे सही रहना है, खुद सही हो जाएंगे। जब अपने आप को ठीक रखेंगे, आदमी गलत है तो कर रहे हैं कोशिश, देखो जितना हम पे होगा हम कर रहे हैं, बाकी तो क्या कर सकते हैं। आस लगाए हम फरीदाबाद और जितने भी हमारे हरियाणा के जितने भी मंत्री जी हैं, सबसे हम एक वही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ सुधार होगा, पर कब होगा ये हमें नहीं पता, आस में। देखो जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब प्रशासन से और गौ सेवा डेयरी वालों से ये कहना चाहते हैं, डेयरी वाले जितने भी डेयरी वाले हैं, कि कृपया कर अपनी गायों को नंदी महाराज की देखभाल करें, गायों की सेवा करें सही तरीके से। प्रशासन थोड़ी सख्त कार्रवाई करे, जिसकी वजह से जो रोड पे जो ये घूमती रहती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, इन चीजों से नहीं किसी को कुछ होना पड़ेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम ये चाह रहे हैं कि गौ के लिए जो है एक अलग से एक टीम बनाई जाए स्पेशल, और जो है इनकी रक्षा के लिए समर्पित की जाए हर चीज। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान होती है, आए दिन जो है बाईपास रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, इतनी ज्यादा गाय घूमती रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सुबह पकड़ के दूध काट लिया, दिन में छोड़ दिया, शाम पकड़ फिर दूध काट लिया, फिर छोड़ दिया लेकर के। बस दूध से दूध से मतलब है, बाकी बात कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय के चक्कर में एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, आए दिन रोड पे गाड़ियां पलटती हैं, लोगों में इंस्पेक्शन फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कानून जो है, प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे डेयरी वालों के ऊपर, और उनसे पूछताछ करे, भाई ऐसी क्या वजह है जो आप लोग मतलब गाय पाल तो लेते हो, बांध तो लेते हो, लेकिन फिर बाद में छोड़ क्यों देते हो आप। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो भी जिस भी डेयरी की गाय हो, जिस किसी के यहाँ की भी गाय हो, उन्हें पकड़ के उनका चालान किया जाए और उनके परिजन से पूछा जाए कि भाई ऐसा आप लोग क्यों करते हो। अगर आपके बस की नहीं है, थोड़ा सा आप गौशाला में लेके दे दो, गौशाला कम से कम सही से देख रेख तो करेंगे, कम से कम ये दिक्कतें तो नहीं आएंगी। हम यही चाहते हैं जी। तो फरीदाबाद देखिए क्या कुछ इनकी मांग थी। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देखते रहे वॉइस ऑफ फरीदाबाद।